In this question, they are saying calculate the force of gravitation, okay, between Earth and Sun. Given that the mass of the Earth, so here mass of Earth is given to you 6 into 10 raised to power 24 kg, and mass of Sun is given as 2 into 10 raised to power 30 kg. Average distance between the two is given as 1.5 into 10 raised to power 11 meter. What they have asked you? Force. Okay. So I hope condition is clear to you. Chalo, we'll see how to solve this. So firstly, we'll mention all the given values. Okay. So let's note it down, the given values. Mass of Earth. So we'll write it in such a manner, that is 6 into 10 raised to power 24 kg. Then we have mass of Sun. I'm notifying in such a manner. This is 2 into 10 raised to power 30 kg. Average distance is given to you as 1.5 into 10 raised to power 11 meter. Baki, I hope you know the G ka value, which is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay. Then force is asked to you. So we'll see how to go with it. Okay. Yeah. So to solve this, firstly we'll write this: force is equals to capital G, mass of Earth, mass of Sun divided by whatever the distance is given to you. So let's put the values. 6.67 into 10 raised to power minus 11. फिर मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24. देन जो मास ऑफ सन है दैट इज गिवन एज 2 इंटू 10 रेज टू पावर 30. ओके, डिवाइडेड बाय वॉट एवर द डिस्टेंस इज देयर, उसका होल स्क्वायर है. सो हियर डिस्टेंस इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर. नाउ हाउ टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ सम, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, we'll simplify this as much as we can. So yeah, what we can see is, no, we don't need this. Yeah, what we can see is yeah, this non-zero numbers को multiply करते. This you can multiply ना, 6 2s are 12. So I'm writing straight away 6.67 into 12. ठीक है, वो दोनों मैंने multiply कर लिए. देन ये जो पावर वाले हैं ना, इसका बेस सबका सेम है. यू सी दिस, यहाँ पे बेस सबका सेम है. तो अगर बेस सेम है तो हम इसको एक बार लिखेंगे एंड पावर में जो भी टर्म है हम उस पर अल्जेब्रिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सो हियर वी हैव माइनस 11 प्लस 24 एंड देन वी हैव प्लस 30. ओके, नाउ फर्दर वी नीड टू डिवाइड दिस. ओके, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 1.5 इंटू 10 रेज टू, मतलब 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, सॉरी नॉट माइनस, इट्स प्लस ओनली, इंटू 10 रेज टू पावर 11 एंड स्क्वायर है मतलब दो बार जाएगा ये, इंटू 1.5 टू 10 रेज टू पावर 11. ठीक है, मूविंग फर्दर, या लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई दिस. आई नो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, बट अगेन there is no other option, we have to go with this. Okay, so now you need to multiply 6.67 into 12. ठीक है, so you will get a value somewhat around 8.04. okay, into 10 raised to power में कितना आएगा? look, 30 plus 24, it will be equal to something 54. 54 में से कितना निकाल देना? 11 निकाल देना, तो इट विल बी समवॉट अराउंड 43. ओके, नीचे क्या है? 1.5 1.5. कैन आई सी दिस एज 15 इंटू 15? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. फिर इधर 1 पॉइंट था और इधर भी पॉइंट था. ओके, सो एक डेसिमल इसका, एक डेसिमल इतना, तो पीछे से आओगे और दो के बाद डेसिमल दे दोगे. सो दैट मीन्स 2.25 इंटू,
इधर भी 10 बेस कॉमन है, ऊपर क्या ऐड होगा 11 प्लस 11, सो दिस विल बी 11 प्लस 11, आई एम राइटिंग स्ट्रेट अवे एज 22, ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ टू गो विद दैट. सो ये मेरा हो गया 22. ओके, नाउ what you can do is cancel out, इसके पूरे 22 चले जाएंगे. ओके, और ऊपर कितना बचेगा 21 बच जाएगा, राइट. एंड फर्दर you need to perform this division also. So here you will be dividing 80.04, इसको हम 2.25 से डिवाइड करेंगे. So we'll further divide this by what, 2.25. So you'll be getting something 35.57 इंटू 10 रेज टू पावर 21. ठीक है, ये कुछ हमको मिल रहा है. नाउ यूजुअली क्या होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द आंसर, बट समटाइम्स एक वैल्यू को मतलब हमेशा हम प्रिफर करते कि मतलब एक, मतलब वॉट एवर योर आंसर इट वुड बी रिटन इन सच अ मैनर कि एक डिजिट के बाद डेसिमल हो. ठीक है, तो इफ़ यू आर डूइंग सच वे कि एक डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर में +1 होगा, तो उस केस में ये 10 रेज टू पावर 22 न्यूटन हो जाएगा. सो या बोथ आर द आंसर. अगर वैल्यू एडजस्ट करके लिखोगे तो यूल बी गेटिंग दिस वन एज आंसर, अदरवाइज जो लास्ट स्टेप था वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. अगर तुम एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो इवन दिस कुड बी टेकन एज आंसर. ओके, आई होप सोल्यूशन वॉज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.